पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 केसेस थे, एक 9 मई का और एक 5 अक्टूबर का, जिसके लिए हम पेश हुए हैं। 9 मई का तो ये हुआ है कि सारे आयोज गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने अपना रिकॉर्ड पेश करना है, तो वो तो आज मौजूद नहीं थे। फिर मैं बताती हूँ 5 अक्टूबर क्या। 5 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए कि 4 अक्टूबर को मैं और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा गिरफ्तार हो गए थे और हमारे ऊपर 5 अक्टूबर का एक मुकदमा बनाया गया है। मैं क्या, 2-3 केसेस उसके भी बनाए गए हैं लाहौर का। अब इसके अंदर हम 5 दफ़ा पेश हुए हैं, आयो नहीं पेश होता या रिकॉर्ड नहीं लेके आता। जज साहब ने 18 जनवरी को उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारा बयान ले लिया और उन्होंने कहा अब मैंने हमारा बयान मतलब मुल्जिम का बयान ले लिया है और अब आयो अपना रिकॉर्ड पेश करेगा। उसके बाद 2 तारीखें हो गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पेश नहीं हो रहा, बाकी सबकी बेल हो गई है सिवाय मेरी और मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा की। हमारे लिए आयो गायब हो जाता है और रिकॉर्ड गायब हो जाता है। और आज जज साहब ने कहा कि अगर आयो नहीं आ रहा तो आप उसकी अलमारी का ताला तोड़ें और वहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर ले आएँ। तो जज साहब को हमने ये भी कहा कि आप जो ये आयो हर दफ़ा बहाना बनाता है, आप इनके क्या, हमारे कानून में इन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के कानून में इन लोगों के लिए सज़ा है। बाकी मुल्कों में अगर ये जो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई गलत काम करें या डिले करें, जिसको कहते हैं जस्टिस डिलेड, तो उनको सज़ा मिलती है कोर्ट से, उनको जेलों में भेजा जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कहा जाता और जो फरियाद के लिए मुल्जिम आते हैं, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जब वो इंसाफ मांगते हैं तो वो बेबस हैं। जज साहब को मैंने ये भी कहा कि जज साहब अगर नहीं इंसाफ मिलना तो हम अपनी जो बेल एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि जज साहब भी बेबस हैं, पुलिस भी बेबस है। और यकीन करें, और ये मैं सबको ये मशवरा दूंगी पाकिस्तानियों को, कि अगर हमने किसी की आज़ादी के लिए निकलना है और हमने एक तहरीक चलानी है तो हमें अपनी पुलिस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए और हमें अपने जजेस की आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। हमें तहरीक ये चलानी चाहिए कि हमारी पुलिस जो कहती है हम मजबूर हैं, हमारे जजेस जो कहते हैं हम मजबूर हैं, अगर इनकी मजबूरियां हम इनको सपोर्ट दें और इनकी आज़ादी के लिए खड़े हों तो इंशाअल्लाह पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी और जजेस हमें इंसाफ देंगे। ये हमारी ये जो हमारी जो मुश्किलात है पाकिस्तान में, इन 2 इदारों के हाथ में है इस वक्त। दूसरी चीज़, अभी हम यहाँ कोर्ट से लाहौर से निकल रहे हैं और 2 बजे हमारी अपने भाई के साथ मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि अब अडियाला में 3 हफ्ते हो गए हैं, उन्होंने हमें मुलाकात नहीं करने दी। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात ना करने दी तो हम अडियाला के बाहर हमारी फैमिली बैठ जाएगी जब तक कि वो हमें मुलाकात नहीं करने देते। तो पौने 2 साल से हमारी फैमिली हम मैनेज कर रहे हैं और हम जिस तरह भी सड़कों पे निकल कर, कोर्टों में जाकर हम जो भी कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को ये होगा कि अगर आपने सपोर्ट देनी है, हम तो अकेले मैनेज कर रहे हैं, तब से मैनेज कर रहे हैं, अभी मैनेज कर लेंगे। अगर आपने सपोर्ट देनी है तो आप जुमेरात को, 5 महीने हो गए इमरान खान को अपने पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो जुमेरात का दिन है जब वो लोग बाहर जाके खड़े होते हैं और जेल इंतज़ामिया उनको अंदर इमरान खान से नहीं मुलाकात करने देती। तो जुमेरात वो दिन है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यकजहती दिखाएं, उनके साथ जाके खड़े हों और जब तक उनकी मुलाकात नहीं होती, जो 5 महीने हो गए नहीं करने दी, तब तक आप अपने लीडर्स को सपोर्ट करें।
मेरा ये मशवरा है आपके लिए, सबके लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़े लोगों ने लिखा कि हम साथ आना चाहते हैं और हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन हमें आज हम उम्मीद रखते हैं कि मुलाकात करने देंगे। तो ये एहतजाज नहीं हम कर रहे, ना ही मैं धरना कहा था। मैंने तो वो उर्दू का लफ्ज़ था कि अगर हमें नहीं मिलने दिया हम बाहर बैठ जाएंगे। हम बाहर खड़े भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बैठे हैं, हम वहाँ खड़े भी रह जाएंगे। जब तक आमतौर पर हम खड़े ही होते हैं बाहर, और हम खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देते। ये अपना हमने उसका इमरान खान की मुलाकात का मौका दे दिया। एक तीसरी पॉइंट है, पिछले 2-3 दिनों से हमें बहुत लोगों ने लिखा है, सारी दुनिया से लिख रहे हैं, पाकिस्तान और केपी से बहुत लोगों ने लिखा है कि इमरान खान तक ये अर्जेंटली मैसेज पहुँचाएँ। तो मेरा ये मशवरा है, और ये मैं आपकी जो मीडिया है इसकी के थ्रू ये देना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है जो केपी के अंदर माइंस और मिनरल एक्ट है, इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। इसके ऊपर इतना लोगों का रिएक्शन आया है कि जो केपी का क्या कहते हैं जेवर है, जो आपका जो सारी मादनियात हैं वो एक जेवर है। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, हमारा ख्याल है, हमारा मशवरा ये कि पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये मशवरा लिया जाएगा और इमरान खान की रिहाई तक कोई एक्ट असेंबली में नहीं उसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आज़म स्वाति या अली गंडापुर गए, हम तो वहाँ मौजूद नहीं हैं, ना उस वक़्त हमारी मुलाकात हुई है ना अब मुलाकात हुई है। लेकिन पाकिस्तानी भी और हम भी अपने भाई को जानते हैं और पाकिस्तानी अपने लीडर को जानते हैं। अगर आपने जब हम बाहर आते हैं आपने हमारी भी बातचीत सुनी होगी, हम तो वही आगे बताते हैं जो इमरान खान कहते हैं, और आज तक उन्होंने एक बात हमारे से कह के धरवाई, हम बाहर आके इसको दोहराते हैं। और उन्होंने बारी बारी, बल्कि आखिरी दफ़ा जब मिले थे उन्होंने ये कहा था कि मुझे उन्होंने कहा कि कह दिया था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूँगा और मैं कोई डील नहीं करूँगा। हमने कहा नहीं, हमने वाजे कर दिया था बाहर जाकर। उन्होंने मेरे से दोबारा चेक किया कि कहा था कि नहीं कहा था। मैंने कहा नहीं, हमने कहा था और दोहराया था कि इमरान खान कह रहे हैं जितना मर्जी प्रेशर डाल लो मैं डील नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, हमने मीडिया पे पहले भी बात की है कि जो ये लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को इलीगली जेल में रखा हुआ है, क्योंकि इलीगल है ना, ये नाजायज़ तरीके से जेल में हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, वो अपने एक यकीन और अपने एक मिशन के लिए, वो अपने एक विजन के लिए, वो अपने एक प्रिंसिपल में जेल में बैठे हुए हैं। उनको तो ऑफ़र बड़ी शुरू से आ रही हैं कि आप ये कर दोगे तो हम छोड़ देंगे। आमतौर पे ये कहा गया था कि मुल्क छोड़ जाओ। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है? इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा, 2 साल के लिए मुंह बंद कर लें, ये चीज़ें आई हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें बता दें। मैं तो पहले भी कहा था मीडिया को, हमें बता दें आप वो कौन सी एक ख़ास चीज़ है जो आप चाहते हैं इमरान खान से, हम जाकर उनको बता देंगे। क्योंकि अभी तक तो हमें पता नहीं है कि क्या तरीका है कि जो एक इलीगली आपने उनको जेल में रखा हुआ है, एक तो किस्म का ना आपने कमरे में बंद कर दिया उसको, और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हमें यकीन करें नहीं पता है। बहुत लोग मिलते हैं इनको, लोग खुद आगे आते हैं, हमें कई दफ़ा लोग आगे कहते हैं जी हम बातचीत करेंगे। कई लोग कहते हैं, शुरू से हम सुन रहे हैं, तो हम कहते हैं कर लो। अब हम आगे से क्या कहें? हम आगे से कुछ नहीं कहते, वो खुद ही जाते हैं, खुद ही मिलते हैं और आता है कि आ जाओ। आप समझ रहे हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, कई दफ़ा तो इनवाइट किया जाता है, कई दफ़ा वो खुद पहुंच जाते हैं, सारे ही लगे हुए। बाद में तब से ये कह रही हूँ कि छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, वो एक पॉइंट हमें बता दें क्या चाहिए कि जो इलीगली इमरान खान को जेल में रखा हुआ है हमें बता दें, हम अपने भाई को बता देंगे। तो इमरान खान क्यों खामोश क्यों रहे? वो पूरी 90
90% لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 90% لوگ اس ملک کے ان کو اپنی آواز سمجھتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو خاموش کرنا کیوں ہے, پہلے یہ بتا دیں. کوئی انڈیا خاموش کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات نہ کرے؟ کون خاموش کرانا چاہ رہا ہے یہ تو مجھے بتا دیں. کوئی باہر کون سا ملک ہے جو کہے گا اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کرو؟ آپ مجھے تو آج تک یہ پہلے کلیئر کر دیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں. نام لینا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہے, کون ہے؟ نہیں, شہباز شریف کہہ رہے ہیں منہ بند رکھیں. نہیں آپ نام لیں, آپ ڈرتے ہیں نام نہیں لیتے. آپ نام لے دیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. شاہد افریدی کے متعلق بہت پہلے سارے جانتے ہیں. شاہد افریدی میں نہیں کچھ جانتی ہوں شاید. میں دیکھیں میری بات سنیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں اس پہ. اسٹیٹمنٹ دیے آپ ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ہمارا بھی.